पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की वार्षिक आय से जुड़ी मापदंडों में कुछ बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद सरकार में ही ओबीसी समाज से आने वाले नेता इसके विरोध में आ गए हैं। मध्य प्रदेश सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने पार्टी के अन्य ओबीसी सांसदों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आगाह करे कि वह ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक इनकम में मापदंडों में कुछ बदलाव न करें। उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया है कि वह ओबीसी क्रीमी लेयर के लोगों की वार्षिक इनकम में खेती से जुड़ी आय को शामिल नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ होम मिनिस्ट्री से अपील करें। आपको बता दें कि गणेश सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। गणेश सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दोनों सदनों के 112 ओबीसी सांसदों को 5 जुलाई को लिखे पत्र में कहा कि उनकी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाए। पत्र में उन्होंने लिखा कि सरकार 12 लाख रुपए पर आम सहमति पर विचार कर रही है, लेकिन सकल वार्षिक आय में वेतन और कृषि आय को भी जोड़ा जा रहा है, जो गलत है। आपको बता दें कि सांसद गणेश सिंह ने उस वक्त पत्र लिखा है जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने और वेतन को एक मानदंड के रूप में शामिल करने के केंद्र के प्रस्ताव पर अपना विचार को अंतिम रूप देने वाला है। वर्तमान में ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपए है और वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर नहीं निर्भर करता है, बल्कि उनकी रैंक के अनुसार तय किया जाता है कि उनका परिवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। मामले में संसदीय पैनल के चीफ सांसदों को पत्र लिखकर कहा गया, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वेतन और कृषि से हुई आय को सकल वार्षिक आय की गणना करते समय न जोड़ा जाए। ऐसा संदेश, मैसेज, ट्वीट भेजने का कष्ट करें। संसदीय पैनल के चीफ, जो मध्य प्रदेश सतना से सांसद हैं, ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी को पत्र लिखने में कुछ गलत नहीं है। वहीं अगर सरकार का प्रस्ताव पारित हो जाता तो सरकारी नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग के 5 सदस्यों में से 4 भी क्रीमी लेयर में वेतन और कृषि आय को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए इनकम में मापदंडों के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं लगता है। अगर सरकार इस वर्ग के लोगों को होने वाली वार्षिक आय में खेती से जुड़े इनकम जोड़ेगी तो शायद यह ओबीसी के लिए तय की गई वार्षिक आय सीमा से अधिक हो जाएगी और इन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।